अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट विजरास की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें विजाइना और एनल कैनाल है, और नेक्स्ट फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे ये अपर थर्ड है, ठीक है, आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ठीक है, आइए हम अब पढ़ते हैं। तो विजाइना में सबसे पहले जो आर्टीरियल सप्लाई है उसमें विजाइनल आर्टरी है, जो कि किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है। और उसके बाद यूट्राइन आर्टरी की कुछ विजाइनल ब्रांचेज होती हैं। तो इस तरह विजाइनल आर्टरी और विजाइनल ब्रांचेज ऑफ यूट्राइन आर्टरी के थ्रू विजाइना की आर्टीरियल सप्लाई आएगी। और इसकी जो वेनस ड्रेनेज है करस्पॉन्डिंग टू द आर्टरीज, जो विजाइनल वेन्स होंगी वो किस में जाके ड्रेन करेंगी, इंटरनल आइलिक वेन में जाके ड्रेन करेंगी। नर्व सप्लाई है हमारे थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के थ्रू होगी। और इसकी जो लिम्फेटिक्स है, तो विजाइनो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड। अपर थर्ड की जो होगी वो एक्सटर्नल इंटरनल आइलिक नोड्स के थ्रू होगी, मिडिल थर्ड की इंटरनल आइलिक नोड्स के थ्रू होगी, और लोअर थर्ड की जो है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के थ्रू होगी। तो उसके बाद एनल कैनाल है, एनल कैनाल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टीरियल सप्लाई। तो उसके बाद सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अपर हाफ को सप्लाई करेगी, और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद लोअर हाफ के लिए इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, तो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल पेडोनल आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद हम वेनस ड्रेनेज पे अगर आए तो इसको अपर हाफ और लोअर हाफ की बेसिस पे देखेंगे। जो सुपीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आर्टरीज, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी थी, तो यहाँ पे सुपीरियर रेक्टल वेन होगी, वो किस में ड्रेन करेगी, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन करेगी। ये उसकी ब्रांच थी और ये उसमें ड्रेन करेगी। तो लोअर हाफ जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी थी, कोरेस्पॉन्डिंग इंफीरियर रेक्टल वेन होगी, इंफीरियर रेक्टल वेन ड्रेन करेगी इंटरनल पेडोनल वेन में, ठीक है। उसके बाद है एनल कैनाल की नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसको हम अपर हाफ, लोअर हाफ, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में डिवाइड कर देंगे एनल कैनाल को। तो अपर हाफ जो होगा वो सेंसिटिव टू स्ट्रेच होगा। तो ये इनरवेट कैसे होगा, जो हाइपोगैस्ट्रिक इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस था, तो वहां से सेंसरी फाइबर्स आ रहे होंगे और इसको इनरवेट करेंगे अपर हाफ को। और लोअर हाफ जो है वो सेंसिटिव होगा किसके लिए, पेन, टच, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। तो इसको इनरवेट कौन करेगा, इंफीरियर रेक्टल नर्व्स करेंगी। तो इंटरनल स्फिंक्टर हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो एनल कैनाल के होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो इसके लिए सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कहाँ से आते हैं, जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आते हैं और इसको आगे इनरवेट करते हैं। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंटरी होते हैं और हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये सप्लाई कैसे होते हैं, इंफीरियर रेक्टल नर्व से होते हैं, और वो किसकी ब्रांच है, पेडोनल नर्व की ब्रांच है। इसी तरह से हमारे पास कुछ पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्थ सैक्रल नर्व है, तो वो भी इसी को इनर कैनाल के कुछ पोर्शन को इनरवेट करेगी। उसके बाद हम करेंगे इनर कैनाल के लिम्फेटिक्स, उसमें अपर हाफ और लोअर हाफ में उसको देखेंगे। जो अपर हाफ की लिम्फ होगा वो इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड में ड्रेन होगा, और जो लोअर हाफ का होगा वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जाके ड्रेन होगा। तो इस तरह से विजाइना और एनल कैनाल की हमने आर्टीरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स कर ली। तो अब देखें हमने नेक्स्ट पीनस और क्लेटोरिस और स्क्रोटम और वल्वा की करनी है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उसके बाद लिम्फेटिक्स। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, पिक ले लें। मैं इसलिए आपको कहता हूं क्योंकि फिर मैं आपके साथ इसकी पिक्स तो शेयर इस तरह कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बनानी होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या मुझे कांटेक्ट मेरे साथ कर लीजिएगा, तो मैं आपको फिर इसकी पिक्स भी साथ आपको सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। तो उसके बाद है ऑर्गन में पीनस और क्लाइटोरिस। इसका जो पार्ट है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, वो कहाँ से सप्लाई होता है, जो पीनस को डीप आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, तो कॉर्पोरा कैवर्नोजा वहां से सप्लाई होता है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम वो होता है सप्लाई थ्रू आर्टरी ऑफ बल्ब और डोर्सल आर्टरी ऑफ पीनस। मेल एक्सटर्नल जेनिटेरियम में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं बल्ब। तो जो बल्ब को सप्लाई करेंगे तो वो आर्टरी ऑफ बल्ब होंगी ना। तो इस तरह से आर्टरी ऑफ बल्ब और डोर्सल आर्टरी ऑफ पीनस कॉर्पस स्पॉन्जियोजम को सप्लाई करेंगी। और ये जो सब हैं किसकी ब्रांचेज हैं, तमाम इंटरनल पेडोनल आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो इस तरह से कोरेस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी, वेन्स जो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग होंगी वो किस में जाके ड्रेन होंगी, जैसे ये आर्टरी पेडोनल आर्टरी, इंटरनल पेडोनल आर्टरी की, तो ये इंटरनल पेडोनल वेन में जाकर ड्रेन होंगी। तो नर्व सप्लाई हमारी इसकी होगी थ्रू पेडोनल नर्व और पेल्विक प्लेक्सस। उसके बाद लिम्फेटिक्स है, स्किन ऑफ पेल्विस। हम स्किन ऑफ क्लाइटोरिस की हम पीछे कर रहे हैं, लिम्फेटिक्स तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, हमने पिछले चार्ट में देख ली थी। तो स्किन ऑफ पीनस है और डीप स्ट्रक्चर ऑफ पीनस है। स्किन ऑफ पीनस कैसे होगी, जैसे इसकी जो सेंसरी लिम्फ होगा वो मिडिल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में, क्योंकि वो सुपरफिशियल तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में ट्रेन होगा। और इसका जो डीप स्ट्रक्चर है पीनस का वो होगा इंटरनल आइलिक नोड्स में ड्रेन होंगी। स्क्रोटम है हमारे पास, उसकी आर्टीरियल सप्लाई है कि एक्सटर्नल पेडोनल ब्रांचेज होती हैं फीमोरल आर्टरी की, और स्क्रोटल ब्रांचेज होती हैं इंटरनल पेडोनल आर्टरी की। इसके थ्रू स्क्रोटम की आर्टीरियल सप्लाई होगी और विनस ड्रेनेज कोरेस्पॉन्डिंग टू द आर्टरीज
इसकी वेन्स होंगी। और नर्व सप्लाई इसकी इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। इंटीरियर सरफेस की जो होगी वो इलियो इंग्वाइनल नर्व्स में के थ्रू होगी और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटो फिमोरल नर्व के थ्रू होगी। और पोस्टीरियर सरफेस की ब्रांचेज होंगी ब्रांचेज ऑफ पेरिनियल नर्व्स और पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व्स ऑफ थाई। ये इंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस जो स्क्रोटम की है उसकी इस तरह से इनर्वेशन होगी। उसके बाद लिम्फेटिक्स है। वॉल ऑफ स्क्रोटम जो है वो हमारे पास मिडिल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन करेगी। मिडिल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन करेगी। और उसके बाद जो मिडिल ग्रुप है और वल्वा है, वल्वा कहते हैं जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है ना, उसको कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको वल्वा कहते हैं। युवल्वा है या वल्वा है जो भी है, आप इसको गूगल से सर्च करके इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लें। तो इसके लिए आर्टीरियल सप्लाई जो है वो ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल पेरिनियल आर्टरीज हैं। और इसकी वेनस ड्रेनेज भी इसी तरह की होगी, कोरेस्पॉन्डिंग टू वेन्स होगी। और नर्व सप्लाई भी जैसे स्क्रोटम की थी तो इसकी भी वैसी ही होगी। लिम्फेटिक्स है मिडिल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो इस तरह से हमने अपने जितने भी हमारे एब्डोमिन पेल्विस पेरिनियम के जो विजरास थे उसकी हमने ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक्स कर ली। तो ये चार्ट्स अपने पास सेव कर लें, ये एक पीडीएफ की फॉर्म में बेशक बना लें, या जैसे आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, या फिर बार बार मेरी वीडियोस को देख देख के आप अच्छे से कर लें। तो आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम के टाइम में यही अगर चार्ट को खोल के देख लें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आप इसमें से एमसीक्यूज भी टिक कर सकते हैं, अच्छे अपने ठीक कर सकते हैं और आपको एससीक्यूज में भी ये हेल्पफुल होगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें बच्चों, मैं ये मेहनत अपने लिए भी कर रहा हूँ, आप सबके लिए भी कर रहा हूँ, तो मैं ये आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार तूने लिखा होता है, दोस्त है मेरे कहते हैं लिख लिख के तू पढ़ा रहा होता है, ये वो सारा कुछ जो भी है ठीक है। तो मैंने मेहनत करता हूँ, मैं आपके सामने मैं आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।